नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 20 तारों की दुनिया में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने गैलेक्सी, तारे तथा सौर मंडल के विभिन्न घटकों की जानकारी प्राप्त की है। तारों की निर्मित नीहारिका से होती है। नीहारिका प्रमुख रूप से धूल तथा हाइड्रोजन गैस से बना हुआ बादल होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस बादल के कणों में आकर्षण निर्माण होता है और वह घना और वृत्ताकार बन जाता है। इस समय बादल के बीच के भाग में गैस का दाब बढ़ जाता है। इस कारण तापमान में भी उच्च वृद्धि होती है और वहाँ ऊर्जा निर्मित होने लगती है। इस हाइड्रोजन के वृत्ताकार बादल को तारा कहते हैं। आगे जाकर तापमान में वृद्धि, संकुचन, प्रसरण ऐसी क्रियाओं के कारण तारों के स्वरूप में परिवर्तन आता है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है। यही तारों की जीवन प्रणाली है। तारों के विभिन्न प्रकार इन्हीं विशेषताओं से जाने जाते हैं। हमारा सौरमंडल उससे कई गुना बड़ी आकाशगंगा का एक अत्यंत छोटा सा भाग है। आकाशगंगा में लाखों तारे होते हैं। उनमें से कुछ तारे हमारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। कुछ तारों का अपना सौरमंडल है। आकाशगंगा तारों में रंग, तेजस्विता तथा आकारानुसार विविधता दिखाई पड़ती है। पास दिखने वाले तारों से मिलकर तारों का समूह तारामंडल बनता है। इसकी जानकारी हम इस प्रकरण में प्राप्त करेंगे। आकाश निरीक्षण। किसी खुले मैदान में खड़े रहो और दूर तक दृष्टि डालो। तुम्हें जमीन तथा आकाश के बारे में क्या दिखाई देता है? अब दृष्टि दूर तक ही रखो और अपनी चारों ओर घूमते हुए आकाश और जमीन का निरीक्षण करो। दूर तक देखने पर आकाश जमीन से मिलता हुआ प्रतीत होता है। वे जिस रेखा पर मिलते हैं उस रेखा को क्षितिज कहते हैं। अपने चारों ओर चक्कर लगाने पर क्षितिज का गोल दिखाई देगा। इस स्थिति में ऊपर की ओर देखा तो हमें आकाश गोलाकार होने का आभास होता है। आकाश में घूमने वाले ग्रह, तारे इसी गोले पर से खिसक रहे हैं ऐसा आभास होता है। इस आभासी गोल को खगोल कहते हैं। क्षितिज खगोल को 2 अर्धगोलों में रूपांतरित करता है। ऊर्ध्व बिंदु। जमीन पर खड़े रहने पर अपने सिर के बराबर ठीक सिर के ऊपर स्थित खगोल के बिंदु को खमध्य ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। अधः बिंदु। जमीन पर खड़े रहने पर अपने पैरों के नीचे स्थित खगोल के बिंदु को अधः बिंदु कहते हैं। खगोलीय ध्रुव। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव में से जाने वाली रेखा उत्तर दिशा की ओर बढ़ाई जाए तो वह खगोल को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे खगोलीय उत्तर ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार उस रेखा को दक्षिण की ओर बढ़ाया जाए तो वह खगोल को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे खगोलीय दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ध्रुव वृत्त। दोनों खगोलीय ध्रुवों से तथा निरीक्षक के ऊर्ध्व बिंदु से जाने वाले अर्धवृत्त को ध्रुव वृत्त कहते हैं। खगोलीय विषुवत वृत्त। पृथ्वी के विषुवृत्त को सभी दिशाओं से असीमित बढ़ाया जाए तो वह खगोल को जिन 2 वृत्तों में प्रतिच्छेदित करती है उस वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। आयनिक वृत्त। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है, परंतु पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर सूर्य के घूमने का आभास होता है। खगोल पर सूर्य के इस आभासी मार्ग को आयनिक वृत्त कहते हैं। आकाश और अवकाश। आकाश। जब आकाश साफ हो ऐसी रात में खुली जगह में यदि हमने आकाश की ओर देखा तो काले रंग की पार्श्वभूमि
पर कई तारे दिखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का और उसके पार निरी आँखों से पृथ्वी से दिखाई देने वाले छत जैसे आभासी भाग को आकाश कहते हैं। अंतरिक्ष आकाश में स्थित गोल तारे, ग्रह आदि के बीच की अखंड खोखली जगह। इसमें गैस से तथा धूल कण होने की संभावना होती है। अंतरिक्ष में तारों के असंख्य समूह तैयार हो चुके हैं। पृथ्वी स्वयं का परिवलन पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इसी कारण सूर्य और चंद्र तारे पूर्व में उगकर पश्चिम दिशा में ढलते हुए दिखते हैं। बारीकी से देखें तो यह समझ में आता है कि तारे प्रतिदिन 4 मिनट जल्दी उगकर 4 मिनट जल्दी ढल जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि कोई तारा आज रात 8 बजे उगता है तो वह कल 7:56 पर उगता हुआ दिखाई देगा। तारों की पार्श्वभूमि पर चंद्र पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर सरकते हुए दिखाई देते हैं। तारों की पार्श्वभूमि पर सूर्य प्रतिदिन लगभग 1 अंश तो चंद्रमा प्रतिदिन 12 से 13 अंश पूर्व दिशा की ओर सरका हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण ऐसा होता है। तारामंडल खगोल के एक छोटे भाग में स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। कुछ तारामंडलों में प्राणी, वस्तु या व्यक्ति की आकृति दिखाई पड़ती है। इन आकृतियों को समयानुसार प्रचलित घटनाओं या सोच के अनुसार नाम दिए हैं। उसके अनुसार पाश्चात्य निरीक्षकों ने संपूर्ण खगोल के कुल 88 भाग किए हैं। प्राचीन पाश्चात्य खगोल वैज्ञानिकों ने 12 सौर राशियों की तथा भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने 27 नक्षत्रों की कल्पना की। राशि सूर्य जिस आयनिक वृत्त पर घूमता है उस आयनिक वृत्त के 12 समान भागों की कल्पना की गई। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भाग 30 डिग्री का है। इस प्रत्येक भाग को राशि कहते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन ये 12 राशियां हैं। नक्षत्र चंद्र का पृथ्वी के परितः परिभ्रमण काल 27.3 दिन है। चंद्र के एक दिन के प्रवास को एक भाग या एक नक्षत्र कहते हैं। 360 अंश के 27 समान भाग करें तो प्रत्येक भाग लगभग 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तारामंडल के 13 डिग्री 20 मिनट के सबसे तेजस्वी तारे के नाम से वह नक्षत्र पहचाना जाता है। इस तारे को योग तारा कहते हैं। जब हम आकाश निरीक्षण कर रहे हैं तब पृथ्वी अपने भ्रमण मार्ग पर किस स्थान पर है, उसमें कौन सा नक्षत्र दिखाई देगा यह निश्चित होता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। आकाश निरीक्षण की जगह शहर से दूर होनी चाहिए और रात अमावस की हो तो बेहतर है। आकाश निरीक्षण के लिए द्विनेत्री दूरदर्शी का उपयोग करें। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा ढूंढकर आकाश निरीक्षण करना आसान होता है। इसी कारण आकाश निरीक्षण करने के लिए ध्रुव तारा ध्यान में रखो। पश्चिम की ओर के तारे जल्दी ढल जाने के कारण पश्चिम की ओर के तारों से अवकाश निरीक्षण की शुरुआत करें। आकाश के नक्शे पर भौगोलिक नक्शों की तरह ढाई और पूर्व तथा बाई और पश्चिम दिशा दर्शाई जाती है। आकाश के नक्शे पर भौगोलिक नक्शों की तरह दाई और पूर्व तथा बाई और पश्चिम दिशा दर्शाती है। नक्शे के निचले भाग में उत्तर तो ऊपरी और दक्षिण दिशा दर्शाई जाती है, क्योंकि नक्शा आकाश की दिशा में रखकर उपयोग में लाया जाता है। हम जिस दिशा के सम्मुख खड़े हैं उस दिशा को नक्शे पर नीचे की ओर करें। पहचान कुछ तारामंडलों की। ग्रीष्म ऋतु की रात में आकाश में 7 तारों का विशिष्ट संयोजन दिखाई देता है। इन्हें हम सप्तर्षि कहते हैं। यह तारामंडल फरवरी के महीने में रात के 8 बजे के लगभग ईशान्य दिशा की ओर उगता है।
तो अक्टूबर में रात के लगभग 8 बजे ढल जाता है। अपने नाम के अनुसार यह तारामंडल 7 तारों से बना समूह है। एक बड़ा चतुर्भुज और उसे 3 तारों की पूंछ होने के कारण पतंग जैसे दिखने वाले सप्तर्षि तारामंडल की आकृति बड़ी आसानी से पहचानी जाती है। चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर वह ध्रुव तारे की ओर जाती है। विभिन्न देशों में सप्तर्षि विभिन्न नामों से जाना जाता है। ध्रुव तारा पहचानने के लिए सप्तर्षि की तरह शर्मिष्ठा तारामंडल के तारों का उपयोग होता है। शर्मिष्ठा तारामंडल 5 तारों से बना होता है। इन तारों का संयोजन अंग्रेजी अक्षर M की भांति आकाश में दिखाई देता है। शर्मिष्ठा तारामंडल का तीसरा और चौथा तारा जोड़ने वाली रेखा 2 भागों में विभाजित करने पर चित्रानुसार यह लंब द्विभाजक ध्रुव तारे की ओर जाता है। ध्रुव तारे की एक ओर सप्तर्षि तो दूसरी ओर शर्मिष्ठा तारामंडल होता है। शर्मिष्ठा तारामंडल के अस्त होते हुए ही सप्तर्षि का उदय होता है। अतः ध्रुव तारा देखना हो तो किसी भी दिन इन दोनों में से किसी एक तारामंडल का उपयोग किया जा सकता है। मृग नक्षत्र तारामंडल आकाश में बहुत तेजस्वी दिखता है। यह तारामंडल शीत ऋतु में बड़ी सहजता से दिखता है। इसमें 7-8 तारे होते हैं। इनमें से 4 तारे एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। मृग नक्षत्र के बीच वाले 3 तारों से एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा एक तेजस्वी तारे से जा मिलती है। यह व्याध तारा है। मृग नक्षत्र दिसंबर के महीने में रात के लगभग 8 बजे पूर्व क्षितिज पर उदित हुआ दिखता है। फरवरी के महीने में वह मध्य मंडल पर होता है। जून के महीने में रात के लगभग 8 बजे ढल जाता है। वृश्चिक तारामंडल में 10-12 तारे दिखाई देने पर भी इनमें से ज्येष्ठा सबसे तेजस्वी तारा होता है। वृश्चिक तारामंडल दक्षिण गोलार्ध के आकाश में विषुवत वृत्त के नीचे की ओर होता है। अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह के बाद पूर्व दिशा के आकाश में यह तारामंडल दिखाई देता है। आकृति में दर्शाए अनुसार मैदान पर तुम्हारे मित्रों की सहायता से एक बड़ा वृत्त खींचो। इस वृत्त पर 12 मित्रों को समान दूरी पर 12 राशि के नाम के फलक लेकर क्रम से खड़ा करो। वृत्त के केंद्र स्थान पर एक मित्र को सूर्य के रूप में खड़ा करो। तुम स्वयं पृथ्वी के रूप में सूर्य बनने अपने मित्र के सम्मुख होकर उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चलो। वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की ओर देखते हुए घूमने पर क्या ध्यान में आता है? अब अपने अन्य मित्रों को भी बारी बारी यह अनुभव ग्रहण करने के लिए कहो। सब अपने अनुभव की चर्चा करो। सूर्य की ओर देखने वाले निरीक्षक को सूर्य तो दिखेगा ही, परंतु सूर्य के पीछे की ओर की कोई तारामंडल भी दिखाई देगा ही, पर सूर्य के प्रखर प्रकाश के कारण वह वहाँ स्थित रूप में दिखाई नहीं देता। वस्तुतः वह तारामंडल वहाँ स्थित है। इसका सरल अर्थ यह है कि पृथ्वी अपना स्थान बदलती है तब सूर्य की पार्श्वभूमि की राशि बदलती है। इसे हम सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना अथवा संक्रमण करना कहते हैं। पृथ्वी जब स्थान A पर होती है तब पृथ्वी पर खड़े निरीक्षक को ऐसा आभास होता है कि सूर्य वृश्चिक राशि में है। पृथ्वी जब A से B तक जाएंगी तब निरीक्षक समझेगा कि सूर्य में वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश किया है। प्रत्यक्ष रूप में सूर्य भ्रमण नहीं करता। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण सूर्य के घूमने का आभास होता है। सूर्य के इस भ्रमण को आभासी भ्रमण कहते हैं। सूर्य के मार्ग को सूर्य का आभासी मार्ग कहते हैं। सूर्य का पूर्व की ओर उदित होना और पश्चिम में अस्त होना सूर्य का आभासी भ्रमण ही है। अपने घर के बड़े बूढ़ों से तुमने नक्षत्र शुरू हुआ कहते हुए सुना होगा। इसका सरल अर्थ है, इस समयावधि में पृथ्वी से देखने पर सूर्य की पार्श्वभूमि में वह नक्षत्र होता है। यह तुम्हें समझ में आ जाएगा।
विज्ञान से सौरमंडल के घटक जैसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु इनका ही नहीं अपितु दूर स्थित तारों का, तारामंडल का मानवीय जीवन से संबंध नहीं, यह सिद्ध हो चुका है। 20वीं सदी में मानव चंद्र पर पहुंचा, 21वीं सदी में वह मंगल ग्रह पर जाएगा। इसी कारण आज के विज्ञान युग में बहुत सी वैज्ञानिक परीक्षणों पर खरी न उतरी हुई कल्पनाओं पर विश्वास करना, अपने समय, शक्ति और धन का अकारण अपव्यय करना सिद्ध होगा। अतः इन मुद्दों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार होना आवश्यक है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।